करोड़ों रुपए छाप रहा है, अभी भी चाह रहा है। 60-60 लाख रुपए सैलरी ले रहे थे, मैच फीस अलग से, सेंचुरी के अलग से, 50 के अलग से। इतने पैसे हमारे जा रहे हैं, टैक्स हम देते हैं ना। इतने पैसे ले रहे हैं फिर भी परफॉर्म नहीं करते। जब भी इंटरनेशनल मौका मिलता है अपने लिए खेलते हैं, जब लीग्स में खेलते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं सारे प्लेयर्स। एक बंदा है रिजवान और दूसरा फखर जमान, ये मुल्क के लिए खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वो कप्तान नहीं है ना, आप क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा? 2.5 साल से माशाल्लाह से कोई सेंचुरी नहीं है उसकी। नेपाल के लास्ट टाइम नेपाल के साथ जो मैच हुआ उसमें सेंचुरी की है, एक छोटी सी टीम के साथ 2.5 साल पहले आपने इसने सेंचुरी की है। तो अब तो कप्तान नहीं है, अब तो रिजवान कप्तान है, वो सेंचुरी कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कप्तान ये होते हैं, जो बंदा अपने लिए खेलता है वो कप्तान नहीं होता। जो ये सेंचुरी करता है, 50 करता है, अपने लिए करता है, टीम हार जाती है। नहीं है, मजबूरी है। अभी देखो मैं मर्द हूँ, अगर मैं कहूँ मुझे मर्द नहीं कहूँ, मर्द हूँ, क्या कहेंगे लोग मुझे? अभी वो शेर है। ये बात है, ये और बात है। लेकिन जो किंग है ना, वो तो वाकई किंग बाबर आजम है। सर किंग तो है, लेकिन वो किंग अपने आप को कहलाने से इसलिए डर रहा है कि इससे पहले क्रिकेट की दुनिया में एक किंग था। हाँ। अभी वो किंग कैदी बन चुका है, इसलिए वो डर रहा है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं, कोई और बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जी ये कह रहे हैं कि कोई और किंग था बाबर आजम, इस टाइम की आपकी लिहाज से कौन किंग है? यार जी अच्छी, ये ऐसा बात नहीं है कि शहीन अफरीदी बॉल करेंगे अच्छी, ठीक है। बाबर आजम भी अच्छा करेंगे, बुरा वक्त चल रहा है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह चलेगा। बाबर आजम का तो सदियों से ही बुरा वक्त चल रहा है। जी मुझे लगता है बाबर आजम को लगता है कि मैं अगली दूसरी तीसरी बॉल पे आउट हो जाऊंगा। जब उसको वो लगता है तो वो इसलिए आउट हो रहा है, इसलिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। उनको चाहिए कि ये दिमाग से बात हटाएं कि मैं आउट हो जाऊंगा। वो एक इंटरनेशनल स्टार प्लेयर हमारा खिलाड़ी है, बहुत उसको चाहिए कि ये बात दिमाग से निकाल ले और ईजी के खेलें, सिंगल डबल ले। जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तानी अपने प्लेयर को विराट कोहली और रोहित शर्मा की बराबरी में रखने के लिए कुछ भी कर डालते हैं। ऐसे ही उन्होंने किया बाबर आजम के साथ। जी हां दोस्तों, बाबर आजम को कभी विराट कोहली तो कभी रोहित शर्मा की बराबरी में खड़ा करने वाले पाकिस्तान में आज किस तरह उसके साथ बिहेवियर किया जा रहा है, ये हैरानी वाली बात है। दरअसल टीम तो दूसरी है और हमारे देश की भी नहीं है, लेकिन खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है, वो किसी भी टीम का हो। जिस तरह पाकिस्तान में चारों तरफ हल्ला मचाकर इस खिलाड़ी की नींद हराम कर दी गई। एक खिलाड़ी कभी फॉर्म में रहता है, कभी नहीं रहता, इस बात को सारी दुनिया जानती है। लेकिन पाकिस्तान वो देश है जिसमें अपने सबसे प्यारे खिलाड़ी को भी इस हालत में छोड़ दिया गया है। उसके पीछे सारा पाकिस्तान एक तरफा पड़ा है और अब उसने हाथ जोड़कर कह दिया कि प्लीज़ मेरे पीछे इस तरह मत पड़ो, मेरे बारे में इस तरह बातें मत करो। दरअसल उसका कुछ पिछले समय से उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं चल रहा। इसका कारण भी यही है कि उसको इतना क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो मैदान में उतरते ही अपने होशो-हवास खो देता है। ये खिलाड़ी पाकिस्तान का उभरता हुआ खिलाड़ी था, लेकिन इसको अब मिट्टी में मिला दिया गया है। अब देखना होगा कि ये अपनी वापसी करता है या नहीं। इस बात को लेकर सारी दुनिया आशान्वित है, वहीं पाकिस्तानी इसका नाम ले लेकर इसके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। इस बात को लेकर अब खिलाड़ी भी खुद भी निराश और हताश है और उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली कि प्लीज़ मेरे बारे में ऐसी बातें मत करो। दरअसल पाकिस्तानी अपने हर खिलाड़ी से चाहते हैं कि भारत के खिलाफ बड़े बड़े शतक लगाए, लेकिन हर समय तो ऐसा नहीं होता और दूसरी टीम के खेलने के ऊपर भी डिपेंड है। खिलाड़ी कितने मैच खेलता है, इस बात से अलग बात ये होती है कि वो कितने शतक लगाता है, ये बात सही है। हजारों टेस्ट खेल के भी कहीं 100-200 टेस्ट शतक ही लगा पाता है और वहीं वनडे भी लगा पाता है। इस खिलाड़ी ने जहां टेस्ट मैचों में 9 शतक और वनडे मैचों में 22 शतक लगाए हैं, वहीं T20 में भी 3 शतक लगा चुका है, लेकिन आज उसका टाइम सही नहीं चल रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये खिलाड़ी खेला नहीं, खेला है और अपने देश के लिए खूब खेला है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस बात की कोई शर्म लिहाज नहीं की जाती कि खिलाड़ी ने इससे पहले क्या किया है। बस उसके प्रदर्शन को लेकर ही उसके ऊपर इतनी छींटाकशी करते हैं कि उसने हाथ जोड़ लिए और कह दिया कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और दोबारा ऐसे मेरे बारे में बातें मत करो। शायद यही कारण ये भी रहा है कि वो खेल नहीं पा रहा और अपना पूरा प्रदर्शन दिखा नहीं पा रहा। इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी खूब चर्चा चल रही है। दरअसल ये इस खिलाड़ी के ऊपर जहां पाकिस्तान पहले झूमता था, अब पाकिस्तान वाले ही इसको भला बुरा कह रहे हैं। इस बात को लेकर अब इसके बारे में चर्चा करने लग गए हैं। अब देखना होगा कि बाबर आजम अपने आप को कैसे संभालता है और कैसे नहीं। इस बात को लेकर पाकिस्तान में फिर वही ड्रामा शुरू हो गया। दरअसल यहाँ के मीडिया ने जिस तरह इसकी बुराई की और इसके साथ में व्यवहार किया, वो कहीं से भी ठीक नहीं लगता। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी
तभी अच्छा खेल पाता है जब वो उसके बारे में इतना बुरा ना कहा जाए। और इसके साथ तो ऐसा ही हो रहा है। अब इसने देखना है कि आगे क्या करता है क्या नहीं। अब इसका सिलेक्शन फिर टीम में किया गया है। अब इसी दौरान इसने अपना प्रदर्शन अच्छा करके दिखाना होगा, तभी ये टीम में वापस रह सकता है और पाकिस्तान में अपना नाम दोबारा बना सकता है। नहीं तो पाकिस्तान की जनता को सारी दुनिया जानती है कैसे अपने खिलाड़ी को गिराती है और उठाती है। दरअसल ये अगर 1-2 मैचों में अच्छा प्रदर्शन करता है तो इसके साथ ही हो लेगी पाकिस्तान की पब्लिक, खासकर भारत के खिलाफ। और भारत के खिलाफ तो पाकिस्तानी जनता चाहती है कि उसका हर खिलाड़ी बड़े मैच खेले और इस खिलाड़ी से खासकर उम्मीद रखती है। और ये खिलाड़ी पता नहीं बेचारा साबित करेगा नहीं करेगा। अब इसका भविष्य ही इस बात पर निर्भर करता है कि ये भारत के खिलाफ कुछ करता है नहीं तो पाकिस्तान में इतनी दुर्गति होती है कि पूछो ही मत। इससे पहले भी बहुत सारे उदाहरण पाकिस्तानी इतिहास में भरे पड़े हैं जब उन्होंने अपने खिलाड़ियों को ही माफ़ नहीं किया। दरअसल इस खिलाड़ी के ऊपर इतना दबाव डाल दिया गया है कि अब ये खेल पाएगा भी या नहीं, इस बात में भी अंदेशा ही दिखता है। और अभी कई पारियों में ये 0 पर रन आउट होकर चला गया। इसी बात को लेकर अब पाक मीडिया भी इसके ऊपर तंज कस रहा है और वहाँ की पब्लिक भी उल्टे सीधे तंज कसने में लग गई है। इसी बात को लेकर खिलाड़ी का हौसला भी डाउन होता है और उसको अपने ऊपर से विश्वास भी ख़त्म होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। पब्लिक में ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, अगर 11 खिलाड़ी है तो उनमें से 1-2 नहीं खेलेगा, बाकी को खेलना चाहिए। चलो ठीक है, ये बाबर आजम नहीं खेला तो बाकी टीम को तो खेलना चाहिए, जबकि ऐसा भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान में बाकी टीम भी लुढ़कती हुई जा रही है। इस बात को पाकिस्तानी ध्यान में नहीं रखते और इसी का नतीजा है कि किसी एक खिलाड़ी को टारगेट कर लिया जाता है। इस बार बाबर आजम सबके निशाने पर है और पब्लिक से लेकर अधिकारी तक बाबर आजम को ही भला बुरा कह रहे हैं। इस बात में कहीं भी अच्छाई नहीं दिखती। खिलाड़ी को मौका देना चाहिए, वो अपने आप को सिद्ध करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। 1-2 मौके नहीं, 4-5 मौके, 10 मौके भी ऐसे आते हैं जब खिलाड़ी नहीं चल पाता। इस बात की ताकीद करता है भारत। जब विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं चले तो उन्होंने फिर भी उसको टीम में खिलाया और वो भी कैप्टन जैसी पोस्ट पे, और अब वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर फैंस का भी फर्ज बनता है कि अपने क्रिकेट खिलाड़ी को वो मौका दे। आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक व शेयर करेंगे। धन्यवाद। हमें बस मैच जीतना चाहिए, चाहे ये 10। तो ये कि बाबर आजम जो है बड़े टीमों पे वो सही नहीं खेल सकता, उसकी जो परफॉर्मेंस है बड़ी टीमों पे नहीं हो सकती। वो जो बच्चों वाली जो टीम्स होती हैं, छोटी छोटी टीमों पे वो सही धुलाई करता है बाबर आजम। जैसे कि पिछले मैच में मैंने जब से बाबर आजम में पहले फैन था, अब नहीं हूँ। जब से रिजवान की एंट्री हो गई है तब से बाबर आजम बिल्कुल गिर गया है, क्योंकि इसलिए अभी एशिया वर्ल्ड कप में वे रिजवान को कैप्टनी दी है उसको। बाकी जो बाबर आजम है इस टाइम पे तो गेम नहीं खेल सकते, समझो कि वो बूढ़ा हो गया है। क्योंकि पहले सही खेलते, पहले हर कोई यही है कि एक अपने लेवल बनाने के लिए हर कोई पहले सही करता है, फिर उसके बाद जो ही इसका एक लेवल बन जाता है फिर वो खुद को स्लो करने लगता है। क्योंकि उससे जो पीछे अभी बाबर आजम, तो अभी पहले मैं बहुत ही बड़ा फैन था बाबर आजम का। जब से रिजवान की एंट्री हो गई है, रिजवान की एंट्री हो गई है, बाबर आजम गिर गया है। अब आपको रिजवान पसंद है? हाँ, रिजवान पसंद है, क्योंकि हमें शक्ल से तो न तो उसका नाम, शक्ल से तो हमें उससे प्यार नहीं है, उसकी गेम प्ले होनी चाहिए, गेम प्ले होनी चाहिए बंदे की। बाकी पहले जो गेम प्ले थी बाबर आजम की, जो छोटी टीमों पे जो खेलता था वो चक्के मारता था, दिन तो याद है, मगर उस दिन भी ये याद रखो कि रिजवान उसके साथ था। अगर रिजवान नहीं होता बाबर आजम किसी काम का नहीं है। बाकी देख लें कि किसी भी मैच में पिछले जो एशिया वर्ल्ड कप गया उसमें बाबर आजम की 0% परफॉर्मेंस थी। हर मैच में देख लें रिजवान हर लिहाज से सबसे पहले ये कि वो कीपर है, कीपरिंग तो वो कद छोटे है मगर बहुत ज्यादा जबरदस्त कीपरिंग करता है। बाकी बैटिंग तो उसका अलग ही लेवल है। बाबर मेरे लिहाज से ना बाबर आजम किंग है। बड़ा आदमी वही होता है जो अपनी जबान से नहीं कहता, दुनिया उसको कहती है कि वो किंग है, दुनिया मानती है वो किंग है। उसने खुद तो नहीं ना कहा कि मुझे किंग बोलो, दुनिया ने बोले, उसके फैंस ने बोला है कि वो किंग है, तो वो हमारे लिए तो किंग है। दर देखे एक तरह हमेशा रहेगा। हमारे पड़ोस में भी एक किंग है जिसको विराट कोहली कहा जाता है, वही किंग है कि बाबर भी किंग है?
दोनों तकरीबन किंग है, बस 2 किंग हो जाएं फिर बराबर होगा। अच्छा, 2 किंग हो जाएंगे। यार मेरी बात सुनो, जंगल में एक ही शेर होता है और जो किंग है वो बाबर आजम ही है। विराट कोहली किंग नहीं है? विराट कोहली किंग नहीं है हमारे लिए, विराट किंग एक नहीं चीज है। हमारे लिए तो सबसे बाबर ज्यादा आजम। centuries जंगल में जितने शेर हैं वो सारे बस किंग हैं। हाँ। शेर एक ही किंग है वो बाबर आजम किंग है। बिल्कुल। तो सर देखिए और भी लोग खड़े हुए हैं, मैं और सबकी राय लूंगा। आप ही अजय जरा इधर अजय, ठीक है, क्या लगता है आपके हिसाब से कौन किंग है? ये कह रहे हैं बाबर आजम अकेला किंग है। मेरे तो ख्याल में बहुत बड़ी दुनिया है, हाँ। तो जितने ज्यादा किंग होंगे तो अच्छा इंतजाम जरा सही से चलेगा। बिल्कुल। तो अभी बाबर आजम किंग है ना पाकिस्तान का? बिल्कुल सारे हैं। तो बाबर आजम आजम भी किंग है। है, मैं किंग नहीं हूँ। बस ये उसकी बड़ाई है। अच्छा। वो खुद को नहीं समझते हैं या कहलवाना नहीं चाहते। ये भी एक तरह से जो है वो होता है कि भाई मैं कहूँ मैं नहीं हूँ लेकिन लोग मुझे कहें कि आप हैं। ये भी सर तरीका होता है। सर देखिए पाकिस्तान की अवाम सपोर्ट कर रही है बाबर आजम को, लेकिन बाबर आजम कह रहे हैं कि जी मैं किंग नहीं हूँ, मुझे कोई किंग ना कहे। यार ये तो उनका बड़ा पान है ना कि वो खुद कह रहे हैं मैं किंग नहीं हूँ, ये तो उनकी आजिज़ी है ना। बड़ापन और तब कॉन्फिडेंस आएगा, वो आते ही दिमाग में ये सोच के आता है कि मैं आउट हो जाऊंगा, इसलिए हर ओवर में 5 वाले रो के जाता है और इसलिए जल्दी आउट हो जाता है। वो तो है, लेकिन अगर इसकी यही गेम है जो आज खेला इन्होंने, इतनी बैड कॉन्फिडेंस है इसकी, तो फिर बैड परफॉर्मेंस है, तो फिर तो मेरे ख्याल में ये कुछ ना कर पाएगा इससे भी। लेकिन हम इतनी दूर से आए, हम स्वाद से, केपी के स्वाद से, लेकिन इसकी गेम की परफॉर्मेंस हमें जिससे एक्सपेक्टेशन थी, मतलब बाबर आजम से, शाहीन से, इसको इतने छक्के लगे, बाबर आजम कुछ ना कर पाया, बाकी रिजवान कुछ ना कर पाया, तो हम अगर मेरे ख्याल में इसकी ये परफॉर्मेंस है तो ये कुछ ना कर पाएगी। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट दिनों में जो है ना वो परफॉर्म करेगा पाकिस्तान। हम जो है ना फिर भी उम्मीद रखनी चाहिए, हमारा अपनी टीम है तो इंशाल्लाह कुछ करे। तो इस बार में जो है ना पाकिस्तान टीम को सोचना चाहिए, कुछ तब्दीलियाँ करनी चाहिए। देखे हर लोग जो है ना इंजरी हो गया, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को जो है ना टीम को, क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि इसमें कुछ तब्दीलियाँ करनी चाहिए। अभी भी वक्त है, तकरीबन 10-12 दिन रहते हैं, तो कुछ ना कुछ जो है ना चेंजेस कर इंशाल्लाह बेहतरी जो है ना जरूर आएगी। आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी अपने सबसे बड़े खिलाड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। दरअसल ये बात नहीं होती है, खिलाड़ी अपना पूरा खेल खेलता है, कोई खिलाड़ी नहीं चाहता कि वो जल्दी आउट होके आ जाए और किसी भी तरह नहीं चाहता कि उसका खेल डाउन हो। इस बात को पाकिस्तानी फैंस को भी समझना होगा और ये देखना होगा कि इस खिलाड़ी के कारण वो कितनी बार जीते हैं और कितना उन्होंने आनंद उठाया है। इस खिलाड़ी ने अपनी जी जान लगाकर खेला है और आज भी कोई खिलाड़ी क्यों चाहेगा कि वो 0 पे आउट होके आए, ऐसा कभी नहीं होता। और इस बात को खिलाड़ियों के साथ साथ में प्रशंसकों को भी समझना होगा। दरअसल भारत और पाकिस्तान के अंदर ये बातें कुछ हद तक पाई जाती है, जिनकी खिलाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं और खिलाड़ी जब खेलता जाता है तो उसको सिर्फ पब्लिक दिखाई देती है। बाबर आजम को भी इस सब से अपने आप को दूर रखना चाहिए। दरअसल उसको पब्लिक के ऊपर ध्यान न देकर अपने खेल पर ही ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वो अपने खेल से ही सबको जवाब दे सके। अभी बाबर आजम ने तंग आकर कहा है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, बात उसकी सही है, लेकिन उसको खेलना भी होगा और पब्लिक को भी ये ध्यान रखना होगा कि खिलाड़ी हर वक्त नहीं खेलता है। हर वक्त खिलाड़ी के नाम सारे सैकड़े और 50 से नहीं चढ़ते हैं। इससे पहले भी जो 50 और सैकड़े मारने वाले खिलाड़ी है वो आउट होते रहे हैं और कुछ हद तक उनकी फॉर्म भी चली जाती है। अभी विराट कोहली, रोहित शर्मा की बात करें तो लंबे समय से अपने फॉर्म में नहीं है, लेकिन भारत ने उनको फिर भी खिलाया और अच्छे ऊंचे ओहदे पर बैठा कर रखा। अभी जैसे जैसे वो फिर आ रहे हैं तो उनको फिर टीम में रखा गया है और अब पाकिस्तान के खिलाफ भी वो खेलेंगे। दरअसल खिलाड़ी को कभी ना कभी ज़रूरत होती है थोड़ी सी मदद की, और वो मदद आती है खेल के प्रबंधन और पब्लिक से। और पब्लिक को कभी भी खिलाड़ी के खिलाफ इतना काम नहीं करना चाहिए जितना बाबर आजम के खिलाफ किया जा रहा है। बाबर आजम भी क्रिकेट खेलता है सिर्फ पाकिस्तान के लिए, और हर कोई खिलाड़ी अपने देश के लिए ही खेलना चाहता है और अच्छे से अच्छा खेलना चाहता है और अपने देश के प्रतिद्वंदी को हराना भी चाहता है। इस बात को पाकिस्तानी जनता को भी समझना होगा और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसकों को भी समझना होगा। प्रशंसकों की बात भी सही है कि उसके खिलाड़ी प्रदर्शन करें ताकि उनको आनंद आए। ये बात सही है कि हर एक खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर सकता और वो कभी ना कभी तो डाउन जाता है। बाबर आजम का भी ऐसा ही वक्त चल रहा है और जिस दिन वो भी होगा कि जिस दिन वो इस वक्त से बाहर निकल आएगा और अच्छा खेल दिखाएगा। अब पाकिस्तानी भले अपने खिलाड़ी का हौसला अफजाई ना करे, लेकिन भारत में तो इस बात को महत्व दिया जाता है कि खिलाड़ी जब खेलता है तब उसकी बड़ाई करनी चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसी बात को लेकर
भारत और पाकिस्तान में फ़र्क भी नज़र आता है। भारत में कई सारे खिलाड़ी हैं जो अपना परफॉर्म उस तरह नहीं कर पाते जिस तरह वो पहले खेलते रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको उत्साहित किया जाता है और धीरे धीरे वो अपनी लय पकड़ लेते हैं। इस बात को सारे पाकिस्तानियों को भी समझना होगा और अपने अच्छे खिलाड़ी के भविष्य के मद्देनज़र उनको उनके साथ रहना पड़ेगा। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।